हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा आईटीसी के रिजल्ट्स के बारे में। और उससे भी पहले हम बात करते हैं आईटीसी के डिविडेंड के बारे में। देखिएगा, आईटीसी 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दे रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट जो फिक्स की गई है वो 23 फरवरी है। यानी कि आप 19 फेब तक अगर इस शेयर्स को ख़रीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और क्योंकि 20 और 21 की छुट्टी है तो 22 और 23 जो है अब आपके लिए जो है 19 फरवरी लास्ट डेट है जब तक आप इसको खरीदेंगे। तो T+2 के अंदर इंडिया में सेटलमेंट होता है, तो उसकी वजह से 19 फरवरी जो डेट निकल कर आती है वहाँ तक जो लोग इस चीज़ को खरीदेंगे 5 रुपये का डिविडेंड उनको मिलने वाला है। तो 5 रुपये तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि 5 रुपये तो आपको मिलेंगे। तो अगर आप 5 रुपये ज़्यादा भी देंगे तो आपको वसूल हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। तो नेट इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये में से अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 3.5 रुपये के आसपास ही जो है प्रॉफिट होगा इसमें। अब यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं, मैं रिजल्ट पहले सेगमेंट पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि जो सेगमेंट है ना उससे आप रिजल्ट एनालिसिस थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और इस पूरी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझिएगा इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिएगा, ये जो कंपनी है ये एफएमसीजी में 2 सेगमेंट में काम करती है। एक सिगरेट बिजनेस है, दूसरा बाकी अदर्स है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि बिस्किट्स भी हैं और आशीर्वाद का आटा भी है और उसी तरीके से और बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। और ईपी आप जो है अगर यूज़ करते हैं तो वो मैगी की तरीके से है, लेकिन ईपी की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी मैगी की है। लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा जो है मार्केट शेयर जो है एक्वायर कर रहा है धीरे धीरे करके। तो एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें जो सिगरेट वाला बिजनेस है वो इस कंपनी का एक हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है। अगर आप पूरे प्रॉफिट्स में अगर हम देखें तो ये जो एफएमसीजी वाला बिजनेस है जिसमें सिगरेट है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। लेकिन इस सिगरेट बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ये गवर्नमेंट से जो है काफ़ी परेशान रहता है। यानी कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी इनको परेशान करती है। और गवर्नमेंट ने पीछे भी एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दी, जिसकी वजह से इस क्वार्टर के अंदर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। और अब पिछले 9 महीनों से जो है एक्साइज ड्यूटी की मार जो है झेल रहा है ये सेगमेंट, ऊपर से कोविड की सिचुएशन। तो ये जो मार्जिन जब तक एफएमसीजी में नहीं आएंगे आप इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं देखेंगे। तो एफएमसीजी जो बिज़नेस है उसमें जो सिगरेट बिज़नेस है उस पर मार लगती रहती है। और यही रीज़न है कि इसको वैल्यूएशंस जो है बाकी जो कंपनीज है एफएमसीजी के अंदर उससे कम वैल्यूएशंस मिलती है। बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बाकी जो बिज़नेस ये करते हैं उनमें जो ब्रांड बिल्डिंग अभी जो ये कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है मुझे ये चीज़ पर्सनली अंडर वैल्यूड लगता है। अभी भी मैं इस चर्चा के बाद आपके साथ चर्चा करूँगा कि शेयर प्राइस पर क्या रिएक्शन हो सकता है और वो क्या खरीदने लायक अभी भी है या नहीं है, और आज क्यों शेयर प्राइस जो है गिरा। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल 5310 करोड़ की सिगरेट सेल हुई थी। तो सिगरेट सेल हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, बेशक से हालांकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन लोग देखिएगा सिगरेट तो पीते ही हैं। और सिगरेट की जो रेवेन्यू है वो इसलिए भी बढ़ी कि गवर्नमेंट ने जब ड्यूटीज़ बढ़ाई तो इन्होंने अपने सिगरेट के प्राइस बढ़ा दिए। तो 5498 करोड़ है जो पिछली बार 5310 करोड़ थी। तो आप ये देखिएगा तो सेम सीजन के अंदर इन्होंने सिगरेट काफ़ी ज़्यादा बेची है। अदर बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो भी जो है मामूली है। तो हम कह सकते हैं केवल 5% की ग्रोथ है अदर बिजनेस में और करीबन 2% की है सिगरेट बिजनेस में। लेकिन वो वॉल्यूम में है या खाली प्राइस रिलाइजेशन है, तो वो ज़्यादातर प्राइस रिलाइजेशन है, जो प्राइस बढ़े हैं बजाय कि आपका वॉल्यूम बढ़ने के। अब ये है 2 सेक्टर। तीसरा सेक्टर है होटल्स। अब होटल्स आपको पता है कोविड में इफेक्ट रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे खुल के जो है चलना शुरू हुए हैं। तो धीरे धीरे खुलकर चलने की वजह से होटल्स में भी रेवेन्यू आए हैं। देखिएगा, अगर 30 सितंबर वाले क्वार्टर में बात करोगे तो होटल्स में केवल 81 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे। तो हालांकि अभी भी जो पिछले साल जो रेवेन्यूज़ आए थे तो उससे तो अभी भी हम 60% नीचे हैं। तो करीबन 60% नीचे होने की वजह से तो होटल में तो आप समझ लीजिएगा प्रॉफिट आएगा नहीं, होटल में तो अभी भी लॉस आएगा। जब आप पिछले साल के मुकाबले भी 60% ऑपरेट करोगे तो भी होटल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो होटल्स को मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। चाहे स्टाफ को तो आपने सैलरी देनी है, चाहे आपके गेस्ट कम आए या ज़्यादा है। इसके अलावा एग्री बिजनेस जो है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है ये काफ़ी अच्छे से जो है इनका ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर इनकी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जो फार्मर के साथ एसोसिएट हैं। तो ये बिज़नेस जो है अच्छा कर रहा है।
हालांकि अभी इतना अच्छा मार्जिन इसके अंदर नहीं है, रेवेन्यू तो ग्रोथ तो है लेकिन मार्जिन ग्रोथ अभी भी नहीं है इसके अंदर। पेपर वाला जो बिजनेस है वो स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो क्लासमेट्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या जो बाकी पैकेजिंग मटेरियल है उसमें भी देखिएगा असर तो था। तो अभी भी पिछले साल के मुकाबले में जो सेल थी 155 करोड़ की तो 1477 करोड़ है। तो आप यहाँ देखिएगा कि जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ मिला वो अदर बिजनेस में मिला, अदर एफएमसीजी में। एग्री बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा 20% का ग्रोथ मिला है, लगभग 18 से 20% का, लेकिन वहाँ मार्जिन नहीं बढ़ा। पेपर के अंदर प्रेशर था। होटल्स तो आप लोग जानते हैं कोविड की वजह से आप 60% डाउन है। अब इन्हीं सभी सेक्टर्स के अंदर, इन्हीं सभी सेगमेंट के अंदर क्या प्रॉफिट्स आए, तो देखिएगा जहाँ 3755 करोड़ के प्रॉफिट्स थे आपके पास सिगरेट्स में कोरस्पोंडिंग क्वार्टर में, अभी वो है 3452 करोड़ के। तो ये जो मैं एनालिसिस है ये सीजनल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है जो है सीजन टू सीजन काम करती है। बैंक मैं करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और बाकी इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं वो करने चाहिए सीजन टू सीजन। तो कोरस्पोंडिंगली जो है पिछले बार 3755 के थे और अब देखिएगा सिगरेट में प्रॉफिट है 3452। और ये जो सिगरेट में प्रॉफिट घटा है ये ध्यान रखिएगा, ये करीबन 8%, और यही आज शेयर प्राइस गिरने की वजह है। क्योंकि जब सिगरेट में प्रॉफिट घटेगा, इनका मार्जिन घटेंगे, तो मार्केट को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और वहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं, और ये देखिएगा प्रेशर पॉइंट है। उसके बाद अदर बिजनेस के अंदर, अदर बिजनेस में आपने अच्छा कमाया, 207 करोड़ के प्रॉफिट आए आपके अदर एफएमसीजी के अंदर। तो यहाँ पे रिलाइजेशंस के साथ साथ रिलाइजेशन भी बढ़ी, आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। तो ये जो है सेक्टर काबिल तारीफ है, लेकिन ये सेगमेंट सेकंड सेक्टर है बाकी सिगरेट के बाद। तो आगे चल के देखिएगा इस सेक्टर की वजह, सेगमेंट की वजह से इससे शेयर्स के अंदर एक और जबरदस्त वैल्यू आएगी। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आईटीसी का शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और अभी भी आप घबराइए मत, 216-15 के आसपास जहाँ पर भी ये भी शेयर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से हो सकता है 10-15 रुपये और गिर जाए, या हो सकता है बाउंस भी कर जाए पीछे। तो 200 रुपये से जैसे ही नीचे आएगा देखिए इसमें फिर बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और अगर फ्राइडे से पहले अगर 200 रुपये से नीचे चला जाए और 5 रुपये का डिविडेंड आपको आ जाए तो क्या बुरा है। तो 200 रुपये से नीचे जैसे जैसे जाएगा इससे बाइंग आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा सेगमेंट है अदर एफएमसीजी के अंदर, इसमें ब्रांड बिल्डिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये कंपनी ना ऑर्गेनिक ग्रोथ करती है, यानी कि खुद ही सब कुछ कर रही होती है। बाकी एक्चुअल जैसी जो कंपनी है वो दूसरी कंपनियों को खरीद लेती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करती है। अब ये भी कंपनी जो है कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। पीछे जो है पिछले साल इन्होंने एक कंपनी खरीदी थी जो मसाले वगैरह में डील करती थी, तो इसी तरीके से जो सनराइज को इन्होंने एक्वायर किया था, तो इसी तरीके से अब ये जो है अगर आगे भी चल के इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे तो ये जो सेकंड सेगमेंट है जो एफएमसीजी का, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप इनको मिल सकता है। अब होटल में देखिएगा लॉस हो गया, तो लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 1-2 क्वार्टर के बाद आपको होटल्स में जो है दोबारा से प्रॉफिट लौटते हुए नजर आएंगे। तो होटल्स जो है प्रॉफिट देगा। अभी पिछले साल सेम कोरस्पोंडिंग क्वार्टर में 87 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 67 करोड़ के लॉस हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि होटल अगले क्वार्टर से, नहीं तो उससे अगले क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू होगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर, वहाँ पर हमें लगता है होटल में भी प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। एग्री बिजनेस देखिएगा 196 करोड़ के प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये भी करीबन 18%, सॉरी 8 से 9% के आसपास जो है कम होते हुए नजर आए। पेपर बोर्ड के अंदर, तो पेपर वाले में भी मार्जिन कम हुए। तो अब आप मेरे से पूछना चाहेंगे सर ये रिजल्ट कैसे है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिएगा पिछले कोरस्पोंडिंग क्वार्टर से घट गया, हालांकि अब ये जो प्रॉफिट घटा है ये केवल और केवल 5% है। लेकिन मार्केट को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए था, और नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। मार्केट को नहीं आ रहा है, नीचे तो आने दो शेयर को, नीचे आएगा खरीदने के मौके हैं। तो हालांकि मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा। और ये शेयर केवल लॉन्ग टर्म का है, ट्रेड का नहीं है। कभी आप सोचोगे ट्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिएगा आपको पूरे रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने मोस्टली चर्चा कर ली है। रेवेन्यू आपका बड़ा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका घटा था, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल घटने के साथ साथ आपने जो ट्रेड करके माल बेचा वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अपने बिजनेस के अलावा जो स्टॉक इन ट्रेड आपने खरीद के बेचते हो उसमें भी आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया। देखिएगा ये थी एक्साइज ड्यूटी जो पिछले साल 207 करोड़ थी, जो 793 करोड़ है। ये जो करीबन 500 करोड़ से ऊपर की जो एक्साइज ड्यूटी है ये कंपनी को मार दे रही है, और जिसकी वजह से आपको ईपीएस भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैं आपको यही बोलूँगा कि सेगमेंट वाइज जो है कंपनी मैंने आपके साथ चर्चा की, और कंपनी ने अपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दी, आप उसको भी जो है फर्दर पढ़ सकते हैं। और जो है प्रोडक्ट वाइज बता रहे हैं वो, और सेगमेंट वाइज बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को आगे चल के ठीक कर लेंगे, और परफॉर्मेंस क्यों जो है इस तरीके की रही। और यहाँ पर जो है कैश जो है वो कंपनी काफ़ी अच्छे से जनरेट कर रही है। अगर आप इसमें से देखेंगे कि जो डेप्रीशिएशन वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इनके पास है, वो 390 करोड़ का। तो अगर आप साल भर में देखेंगे तो करीबन 1500 करोड़ से ऊपर का जो है डेप्रीशिएशन होता है। तो वो पैसा कैश तो जाता नहीं है, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास ही होता है। लेकिन हालांकि उसमें से कुछ पैसा रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए होता है कि जो पुरानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन फिर भी कंपनी कैश ईपीएस के मामले में अगर देखेंगे तो अभी भी ये कंपनी जो है कैश ईपीएस करीबन 17 से 18 रुपये जो है जनरेट करेगी अगले साल के अंदर भी, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो कर ही रही है। लेकिन उससे अगले साल अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 17-18 के बाद, तो 17-18 से बढ़ाकर जो है मुझे ऐसा लगता है कि 21 से 22 रुपये की कैश ईपीएस जो है ये जनरेट कर सकती है। तो इन वैल्यूशंस के ऊपर आईटीसी जैसा ब्रांड और वैल्यूशंस मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगती हैं, और अभी भी रीज़नेबल है। हालांकि देखिएगा और सस्ता मिल जाए तो क्या बुरा है। तो 200 रुपये से नीचे जैसी जाएगा देखिए कि इसमें फिर वैल्यू बाइंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और वैल्यू बाइंग के साथ साथ इसमें एक और स्टोरी जब भी बनेगी, तो अगर ये कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करने लगे, तो डीमर्जिंग के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस इनके पास है। तो आप देखिएगा अगर होटल को अलग लिस्ट करा दें, पेपर्स को अलग लिस्ट करा दें, एफएमसीजी के अंदर भी सिगरेट बिजनेस अलग हो जाए, होटल बिजनेस अलग हो जाए, एफएमसीजी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 2-3 डिवीजन में जो है अदर जो एफएमसीजी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज भी हैं, उसमें भी है। इसके अलावा इनकी जो इन्फोटेक है, यानी कि जो ये आईटी स्पेस के अंदर भी जो अपना एफएमसीजी की सब्सिडरी कंपनीज है जहाँ से ये अपना आईटी प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो उस तरीके के भी बिजनेसेस हैं। तो कम से कम 8 से 10 कंपनियां इसमें से डीमर्ज हो सकती है अगर कभी कंपनी की मैनेजमेंट जो है चाहे तो। लेकिन इसका देखिएगा एक हिस्सा जो है स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई के पास है, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन स्पेशल जो अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई है। तो यूटीआई की अंडरटेकिंग जो है वो वास्तव में गवर्नमेंट ही आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास वो स्टेक है। तो वो जब तक वो स्टेक जो है सेल नहीं होगा तब तक शायद आईटीसी पे एक ओवरहैंग बना रहे। और हम ये मानते हैं कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शेयर्स तो आपको कैश जनरेट करके दे रहा है। और जिस दिन ये घटनाएं घटेंगी, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में, तो तब एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक तो जो है इस शेयर्स के अंदर हो सकती है। तो रिस्क एंड रिवार्ड के एंगल से अगर हम देखें, डिविडेंड यील्ड के एंगल से देखें, कंपनी की कैश ईपीएस के एंगल से देखें, तो अगर ये शेयर्स देखिएगा 200 रुपये से नीचे जो है चलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। और देखिएगा मैंने 165 रुपये और 170 रुपये में तो मैंने आपके साथ खूब जो है चर्चा भी की अपने चैनल पे, कि मैंने कहा कि इस तरीके के जो प्राइस हैं वो तो काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पे शेयर्स को जो है लिया जा सकता है। तो मैंने खुल के बेबाक तरीके से आपके साथ जो है तब भी बात की थी, और आज भी देखिएगा मैंने प्राइस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो भी आपके साथ शेयर की। और देखिएगा प्राइस मुझे ज़्यादा गिरता हुआ लग नहीं रहा है। मार्केट में ही कुछ अनहोनी हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी नहीं। और इसके अलावा देखिएगा जब मार्केट गिरेगी ना तब भी ये आप समझिएगा कि आपके लिए एक अल्फा जनरेट करेगा, ये मार्केट से जो है ज़्यादा रिटर्न देगा आगे चल के, मुझे ये उम्मीद है। क्योंकि निफ्टी के जो सारे शेयर्स हैं वो अच्छा चल चुके हैं और ये शेयर्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा इस तरीके के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बहुत ही कम है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा इस शेयर्स को पकड़े रहते हैं, और बहुत सारे जैसे इन्वेस्टर्स जो 8 साल 10 साल से या इवन 20 साल से भी शेयर्स को रखे हुए हैं और वो कभी इसको बेचने की बात नहीं करते, उनके लिए जो है डिविडेंड काफ़ी है। और इसके अलावा जो दूसरी बात ये है कि उनको ये पता है कि जब भी वैल्यू अनलॉक होगी वो जबरदस्त होगी, क्योंकि चीज़ की वैल्यू तो उनके पास है ही ना। बेशक से वो पैसा कम दे रहे हैं और मार्केट उसको वैल्यू आज नहीं दे रही है, लेकिन कभी ना कभी तो वैल्यू मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ जो है लोग लेके बैठे हुए हैं। और अगर ये वैल्यू अनलॉक होती है तो ये शेयर्स मल्टीफोल्ड जो है हो सकता है, अगर कभी भी इसमें डीमर्जर इस तरीके की घटनाएं आती हैं, या जो भी ओवरहैंग जो मैंने आपको यूटीआई वाले बताए अगर वो हटते हैं। तो आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।